आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, बाहर निकले तो एनएसए लगेगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अभी जो आपने सुना वो कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का खौफनाक सच है। दिल्ली के पॉश गुलमोहर पार्क में रहने वाले 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा की जिंदगी एक फोन कॉल ने तबाह कर दी। ठगों ने उन्हें 47 दिनों तक डिजिटल कैद में रखा। मुंबई पुलिस, ईडी, सीबीआई और एनआईए के फर्जी अधिकारी बनकर 22.92 करोड़ यानी कि करीब 23 करोड़ रुपए लूट लिए। लेकिन सवाल है कि कैसे? आज के वीडियो में इसी पर बात होगी। 1 अगस्त 2025 की सुबह 10:30 बजे के आसपास नरेश मल्होत्रा अपने फ्लैट में अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक अनजान नंबर से फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक महिला की शांत लेकिन सख्त आवाज। हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ, सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। हमारी सिस्टम में अलर्ट आया है कि आपका मोबाइल नंबर फ्रॉडुलेंट और इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। इससे ड्रग्स ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के केसेस लिंक हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो जांच में सहयोग करें। कृपया आधार, पैन, बैंक डिटेल्स शेयर करें, वरना पुलिस को सूचना दे दी जाएगी। इतना सुनते ही नरेश मल्होत्रा घबरा गए। इसी दौरान उन्हें एक एसएमएस आया, एक पीडीएफ अलर्ट नोटिस, जिसमें लिखा था हाई रिस्क नंबर डिटेक्टेड, 24 घंटे में वेरीफाई न करने पर अकाउंट फ्री। घबराकर नरेश जी ने आधार, पैन, 3 बैंक अकाउंट्स और डीमेट अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी। उनका डेटा डार्क वेब पर चोरी हुए डेटाबेस से मैच हो गया और यहीं से शुरू होती है डिजिटल अरेस्ट का जाल और सरकारी एजेंसियों की नकली एंट्री। 2 अगस्त से कॉल्स का सिलसिला तेज हो गया। नरेश जी को कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर राजेश कुमार, मुंबई पुलिस साइबर सेल से। वीडियो कॉल पर यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर दिख रहा था। उसने कहा कि आपका आधार कार्ड पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 से जुड़े फर्जी अकाउंट्स में यूज हुआ है। टेरर ग्रुप्स जैश ए मोहम्मद से लिंक है। भागे तो एनएसए के तहत गिरफ्तारी और पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इसके कुछ ही वक्त बाद नरेश जी को ईडी की कॉल आती है और कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, घर से बाहर न निकलें, हर 2 घंटे वीडियो कॉल पर रिपोर्ट करें। नरेश मल्होत्रा की ये निगरानी अगले 47 दिनों तक होने वाली थी। सीबीआई और एनआईए के ऑफिसर्स ने 5 पेज की पीडीएफ, कोर्ट स्टैंप और सिग्नेचर के साथ फर्जी बेल ऑर्डर भेजा और चेतावनी दी कि किसी भी थर्ड पार्टी को न बताना। इसी दौरान ठगों ने एक कथित बैंक फ्रॉड की फोटो भेजी और पूछा कि इससे कोई आपका कनेक्शन है। नरेश जी ने इनकार किया, लेकिन डर और बढ़ गया। उन्होंने लॉकर, डीमेट, जिसमें 22 करोड़ 92 लाख रुपए के शेयर्स, फैमिली डिटेल्स, बेटियां, पोते, सबका डिटेल शेयर कर दिया। नरेश मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं पॉज्ड हो गया था, मेरा दिमाग किसी दूसरे के कंट्रोल में चला गया था, सोचना बंद हो गया था। ठगों ने कहा कि आरबीआई वेरिफिकेशन के लिए शेयर बेचने होंगे, पैसे हमारे सेफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करो, जांच के बाद आरबीआई लौटा देगा। उन्होंने फर्जी आरबीआई सर्टिफिकेट भी भेज दिया जिसमें लिखा था कि ट्रांसफर फॉर वेरिफिकेशन, रिफंड इन 7 डेज। नरेश मल्होत्रा ने मान लिया। उन्होंने ब्रोकर से शेयर लिक्विडेट किए जो कुल 22 करोड़ 92 लाख रुपए के थे, पूरी जिंदगी भर की सेविंग। नरेश जी ने 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 3 अलग अलग बैंकों में 21 बार विजिट किया। वो ब्रांच में जाते, चेक साइन करते। सेंट्रल बैंक में 9.68 करोड़ का चेक जमा करने गए तो मैनेजर ने बोला कि सर थोड़ा वेट करिए, प्रोसेस हो रहा है। मैनेजर ने केवाईसी चेक किया, कोई रेड फ्लैग नहीं दिखा, क्योंकि नरेश खुद आ रहे थे अपने चेक देने के लिए। ऐसे ही उन्होंने कोटक महिंद्रा में 4.9 करोड़ और एचडीएफसी में 8.34 करोड़ रुपए जमा किए। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे अमाउंट 16 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। ये पैसे 7 परतों में बटे, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात तक। ठगों ने एआई वीडियो और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। 19 सितंबर को ठगों ने फिर 5 करोड़ की और डिमांड की। ये पैसा एक पश्चिम बंगाल की किसी कंपनी को ट्रांसफर करना था। नरेश जी ने मना किया तो धमकी दी कि अगर ये पैसा यहाँ नहीं भेजे तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करो, वरना अरेस्ट कर लिए जाओगे। तब उन्हें कुछ एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट की, कॉल रिकॉर्डिंग्स, फर्जी पीडीएफ्स, बैंक स्टेटमेंट्स अटैच किए। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की अभी तक जांच में पता चला कि एक बड़े साइबर सिंडिकेट का काम है, जिसके तार जमशेदपुर और नेपाल बॉर्डर तक जुड़े हैं।
अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और ईडी मिलकर ठगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने नरेश जी के बैंक खातों में पड़े 12.11 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन 10 करोड़ के साथ फ्रॉड अभी भी बेखौफ आज़ाद हैं। नरेश जी ठगों के खाते में जैसे ही पैसे भेजते थे, वो उन पैसों को या तो क्रिप्टो में लगा देते थे या उन पैसों को किसी अन्य खातों में ट्रांसफर कर नगद उतार लेते थे। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन हम सबको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। नरेश जी की कहानी एक सबक है, डर में फैसला न लें। अगर इस तरह की कोई अनजान कॉल आती है तो इसकी सूचना 1930 पर जरूर दें। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।